जय श्री कृष्ण। हर सनातन धर्मी के हृदय की अनंत भावनाओं से जुड़ा यह पर्व श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जिसे हम सभी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और हर भक्त इस पर्व का बड़ी तन्मयता के साथ इंतजार करता है, राह देखता है कि मेरे कृष्ण आएंगे। परंतु क्या कभी हमने विचार किया है कि कृष्ण केवल कृष्ण जन्माष्टमी में ही आते हैं? ऐसा नहीं है। वो परमात्मा, वो पारमात्मिक सत्ता कभी हम जीवों से दूर होती ही नहीं है। ये तो हम अपने अज्ञान के अंधकार के वशीभूत होने के कारण उसे देख नहीं पाते हैं, देखने की समझने की क्षमता को खो देते हैं। नहीं तो वो परमात्मा कभी आता और जाता नहीं है, वो तो सतत हमारे साथ है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व में मैं समस्त भक्तों से केवल एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि द्वापर में भगवान समय समय पर हर जनमानस को सचेत करते थे, पग पग पर उन्हें समझाते थे। परंतु कई बार ऐसी स्थितियां होती थीं कि जब लोग उनकी बात को नहीं समझते थे तो भगवान ज्यादा नहीं समझाते थे और किए गए कर्मों का भोग हर जीव को भोगना पड़ता है। और ऐसा विचार करके परमात्मा भी मौन होकर के चुपचाप बैठ जाते थे। उसी प्रकार से कलयुग में, कलिकाल में अनेकानेक संत भगवान हमारे जीवन में कई बार आकर के हमें पग पग पर सचेत करते हैं। परंतु यह मनुष्य अपने जीवन के निरर्थक अभिमान के कारण जब उन सद विचारों को, सद्ज्ञान को समझता नहीं है और अभिमान से भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सभी संत भगवंत सब एक किनारे हो जाते हैं और स्थितियां कुछ ही समय में विपरीत हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सदैव हम पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा का वरदहस्त एक क्षण के लिए भी हम पर से हटता नहीं है। जैसे कि उदाहरण दूं कि सूर्य एक साथ सबको प्रकाश देता है, वह अपना प्रकाश किसी तक भी पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन यदि कोई उल्लू हो जिसको अंधकार में रहना ही प्रिय हो, तो ऐसी स्थिति में इसे सूर्य की कंजूसी या सूर्य की कृपणता तो कहेंगे नहीं। या तो उल्लू का अपना स्वभाव है ना, उसी प्रकार से परमात्मा भी अपनी कृपा की किरण हर मनुष्य तक, हर जीव तक पहुंचाते हैं। परंतु यदि कोई मार्ग ही अलग कर ले, उस उल्लू की तरह माया से, मोह से डूबे हुए अंधकार में ही रहना पसंद करे, तो ऐसी स्थिति में गलती हमारी है, भगवान की कृपा की नहीं। इसलिए जीवन में याद रखना, जुगनू कब आता है? अंधकार में। इसलिए विपरीत परिस्थितियां जीवन में आए तो कभी विहर मत होना, कभी दुखी मत होना। इतना विश्वास रखना, इतना भरोसा रखना कि ईश्वर किसी ना किसी रूप में तुम्हारी सहायता करने अवश्य आएंगे। इसी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पे हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें कि जीवन में बहुत सी गलतियां, बहुत से अपराध होते हैं। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हम आपके बच्चे हैं। हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा करना और एक बार पुनः हमारे हृदय के गोकुल में, हमारे हृदय के वृंदावन में आप अपनी कृपा के प्रकाश को पुनः विद्यमान कर देना। और इतनी प्रार्थना करना और केवल गाते रहो, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे
दया करना। वो परमात्मा इतना कृपालु है कि बहुत शीघ्र वो कृपा करेगा। इसी के साथ आप सभी को श्री कृष्ण की इस पावन जन्माष्टमी की अनंत 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 शुभ मंगल कामनाएं भगवान श्री बांके बिहारी लाल हम सब पर कृपा करें। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।